हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड, लास्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए थे और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के लिए। अभी आने वाले मेडिकल लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर। तो इन सभी में जो भी बच्चे एग्ज़ाम के देंगे इनका इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अभी हाल ही में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको एक बार बच्चे को ज़रूर रिवीजन कर ले, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनमें से ज़रूर मिल जाते हैं, हर बार आने वाले होते हैं। ठीक है, तो आज का हमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से MCQs करेंगे इसके अंदर। और फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया था, तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको फर्स्ट पार्ट है। और भी बहुत सारे मेडिकल लैब टेक्नीशियन के MCQs हैं, उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से जाके देख सकते हैं। और गाइस, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की और वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विच इज़ नॉट ए WBC, इनमें से कौन सा WBC का पार्ट नहीं होता है? रेटिकुलोसाइट्स, इथनोफिल, लैम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा रेटिकुलोसाइट्स, क्योंकि रेटिकुलोसाइट जो होता है वो एक RBC का पार्ट होता है, इमेच्योर RBC होती है। नेक्स्ट, वायल कंटेनिंग EDTA इज यूज फॉर टेस्ट एक्सेप्ट, इन सभी में से कौन से टेस्ट में EDTA नहीं यूज किया जाता? RBC में, इलेक्ट्रोलाइट में, प्लेटलेट काउंट में और ESR में। इनमें से कौन सा है टेस्ट जिसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं किया जाता? राइट ऑप्शन आएगा हमारा इसका ऑप्शन C, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सीरम से होता है और बाकी सभी के अंदर EDTA यूज किया जाता है। विटामिन C, विच इज नेसेसरी फॉर आई स्किन, एंटीऑक्सीडेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, सेल्स, ब्लड क्लोटिंग। विटामिन E क्या होता है? विटामिन E का हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा इसमें आएगा विटामिन का C, ऑप्शन C आएगा, एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन C जो होता है इसका फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये। इसको एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है और फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है इसको। इसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल होता है। और जो हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, डेली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 15 IU। और ये हमें जो मिलता है वो आपको एग योक से, पालक से, स्वीट पोटैटो से, इन सभी से हमें मिलता है। पीनट, सोयाबीन, इन सभी से हमें ये मिलता है। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल दैट इज रेसिस्टेंट टू हीट एंड ड्राई। Some bacteria produce capsule that is resistant to heat and dry, that is known as। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं बट रेसिस्टेंट करते हैं, उन पे हीट और उन पे ड्राई जो उसको रेसिस्टेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन इसमें आएगा हमारा स्पोर। ठीक है, स्पोर होते हैं। स्पोरिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? हमारे क्लेप्सिला होते हैं और निमोकोकस होते हैं और H इन्फ्लुएंजा होते हैं इन सभी में। नेक्स्ट है हमारा द सब्सटेंस दैट किल पैथोजन नॉट स्पोर आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर रेफर। ठीक है, ऐसे कौन सी सब्सटेंस होता है जो हमारे पैथोजन को किल हो जाता है बट स्पोर उसके अंदर किल नहीं होते हैं? डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक्स, फ्यूमिसाइड, एंटीसेप्टिक। तो राइट ऑप्शन जो हमारा आएगा यहाँ पे आएगा डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, स्टरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपके पैथोजन और स्पोर दोनों किल हो जाते हैं तो हम उस कंडीशन से बोलते हैं स्टरलाइजेशन। बट डिसइंफेक्टेंट के अंदर क्या होता है, पैथोजन किल होता है बट उसके स्पोर होते हैं बैक्टीरिया के, वो किल नहीं होते हैं, उस कंडीशन में बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। एंटीबायोटिक क्या होती है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किल करके जो बनाई जाती है, ठीक है, उनको एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ग्रीन टॉप वैक्यूटेनर। ग्रीन टॉप वैक्यूटेनर हम किसके लिए यूज करते हैं? EDTA, हिपेरिन, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम साइट्रेट। तो ग्रीन टॉप किसके अंदर होता है? हिपेरिन ट्यूब जो होती है हमारी उसके अंदर होता है ग्रीन टॉप। ठीक है, ग्रीन टॉप आता है हिपेरिन की ट्यूब के अंदर। एंजाइम नॉट एसिड इन हार्ट अटैक, इन सभी में से कौन सा एंजाइम है जो हार्ट अटैक के लिए काउंट नहीं किया जाता, हार्ट अटैक में टेस्ट नहीं किया जाता है? GTT, LDH, SGOT, CPK। तो जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा यहाँ पे A, GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये शुगर का टेस्ट होता है, और CPK, LDH, SGOT ये तीनों हार्ट अटैक के लिए टेस्ट किए जाते हैं, हार्ट के अंदर प्रोफाइल में काउंटिंग होते हैं ये। नेक्स्ट हमारा सैंपल
सैंपल दैट अपीयर मिल्की वाइट इस कलर इज टर्म्ड एज हिमोलाइज्ड लाइपेमिक ओपिक स्टेरिक। ठीक है, अगर आपका सैंपल वाइट कलर का है तो उस कंडीशन हम क्या कहते हैं। इसकी वीडियो मैंने अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले अपलोड की थी, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर हिमोलाइज सैंपल और लाइपेमिक सैंपल्स की, उसके अंदर मैंने बता रखा है लाइपेमिक हिमोलाइज सैंपल कैसे होते हैं, किस कंडीशंस में होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, और आपका कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो हिमोलाइज सैंपल्स में नहीं करते, हम लोग लाइपेमिक सैंपल में नहीं करते। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने उसमें बता रखी थी। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो हमारा आएगा लाइपेमिक। ठीक है, लाइपेमिक होता है हमारा वाइटिश कलर, हिमोलाइज में हमारा रेड कलर हो जाता है, स्टेरिक में होता है हमारा जॉन्डिस, बिल्कुल येलो कलर हो जाता है, इसमें बिल्डुबिन हाई आता है, ओपिक होता है क्लाउडी। नेक्स्ट है सॉल्यूशन दैट कॉजेज ए सेल टू स्वेल इज कोल्ड। ठीक है, ऐसा कौन सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारे सेल जो होते हैं फूल जाते हैं, ठीक है, स्वेल हो जाते हैं। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ पे हर एग्जाम के अंदर मोस्ट मिलता है आपको, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक का और हाइपरटोनिक का। ठीक है, तो आपका इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा बी आएगा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है, इसके अंदर आपके सेल जो होते हैं स्वेल हो जाते हैं। ठीक, अगर कम है, हाइपो है तो इसका मतलब आपका सेल फूल जाते हैं, और हाइपर है तो आपके सेल डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम, अगर कम है तो आपके सेल फूल जाएंगे, हाइपर है मतलब ज़्यादा। ठीक है, उस टाइम पे आपके सेल्स क्या होते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। होते कैसे हैं ये, एक ओस्मोसिस प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, हमारे आरबीसी की इंटरनल कंसनट्रेशन क्या होती है, 0.85 NaCl होती है। अगर वाटर की ज़्यादा होगी तो वो लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन तरफ में मूव करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, अगर आपके आरबीसी 0.85% है आरबीसी का NaCl इंटरनल कंसनट्रेशन, और वाटर की है 0.98, तो क्या होगा, आपका जो आरबीसी का वाटर होगा, आरबीसी के अंदर जो होता है फ्लूइड होता है इंटरनल फ्लूइड, वो आपका बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ आ जाएगा, पानी के अंदर NaCl के अंदर मिक्स हो जाता है। अगर 0.98 आपका NaCl है और आरबीसी आप उसके अंदर डाल दोगे तो वो क्या होगा, आरबीसी आपकी डिहाइड्रेट हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है आरबीसी आपकी। ठीक है, वो हाइपरटोनिक कंडीशन में होता है। आइसोटोनिक कंडीशन में कुछ भी चेंजिंग नहीं होती है हमारी आरबीसी के अंदर, सेल्स के अंदर। डीक्लराइजेशन एजेंट यूज इन जेड नील्सन स्टेन। डीक्लराइजेशन स्टेन कौन सा यूज करते हैं हम, जेड स्टेन के अंदर, यानी कि ए बी स्टेन के अंदर कौन सा वो करते हैं, तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा हमारा एसीटोन। नेक्स्ट है द सेल दैट प्ले ए मेजर रोल इन हुमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, हुमोरल इम्यूनिटी में हमारा कौन सा सेल का वो मेजर रोल करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा बी सेल्स होते हैं। स्टेरिक सीरम स्पेसिमन कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ, अभी ऊपर मैंने बताया था आपको, राइट ऑप्शन आएगा हमारा इसका बिलरुबिन, क्योंकि बिलरुबिन जो आपकी बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, बिल्कुल हमारा येलो इस कलर हो जाता है हाईली, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेरिक कलर। नेक्स्ट है केमिकली प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। केमिकली प्यूरेस्ट वाटर आपका कौन सा होता है, ठीक है, डीआयोनाइज वाटर, स्प्रिंग वाटर, टेप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा हमारा आएगा डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्यूरेस्ट वाटर। और डीआयोनाइज वाटर जो होता है वो डीआयोनाइजेशन यूज करते हैं, आयन एक्सचेंज वगैरह में, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह में उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर पानी छन के आता है, वाप के द्वारा एक एक ड्रॉप ड्रॉप करके आता रहता है, उसके अंदर आपके कोई भी आयन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड। हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है आपकी, देखिए हेल्थ की क्या कंडीशन डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी व्यक्ति होता है तो वो मेंटली सही होना चाहिए, फिजिकली हेल्थी होना चाहिए, सोशली हेल्थ होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा आ जाए 64 का डी, ऑल ऑफ द अबाउट, सभी कंडीशन से होती हैं। फ्रोजन सेक्शन परफॉर्म्ड, फ्रोजन सेक्शन कब परफॉर्म किया जाता है देखिए फ्रोजन सेक्शन क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका सी, इंट्रो अप्रोप्रिएट। ठीक है, इंट्रो अप्रोप्रिएट क्या होता है कि जब भी हम कोई ओटी वगैरह होती है, ऑपरेशन थिएटर में कोई पेशेंट होता है और उसकी हमें तुरंत इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट करनी होती है, तो उस कंडीशन में हम फ्रोजन सेक्शन करके उसकी जल्दी रिपोर्टिंग करते हैं, तो डॉक्टर उसकी सर्जरी करते रहते हैं उसी टाइम पे। ठीक है, तो ये परफॉर्म किया जाता है हमारा सर्जरी के दौरान में। न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सा होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है हमारा ल्यूसीन। ठीक है, ल्यूसीन
एलिनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, टायरोसिन, ये सभी हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। अगार प्लेट आर यूज टू ग्रो। अगार प्लेट हम किसके लिए यूज करते हैं? ठीक है, अगार प्लेट का अगार होता क्या है? अगार जो होता है वो हमारे कल्चर मीडिया में यूज किया जाता है। ये हमारे कल्चर्स जो होते हैं उनको सॉलिड करने का काम करता है। ठीक है, तो अगार एक पॉलीसेक्राइड्स होता है और इसका जो मेन काम होता है ये हमें आप कहाँ से मिलता है? सेमी सॉलिड करता है। जो हमारा कल्चर मीडिया होता है उनको सॉलिड करता है। पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये अगार से, और ये हमें मिलते हैं सीवीड से। सीवीड्स क्या होते हैं? एल्गी होते हैं, समुद्री एल्गी होती है। ठीक है, अगर हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। और सॉलिड के कहाँ पे होता है? 30 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड हो जाता है। कुछ बुक्स के अंदर आपको 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा, वहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे हम ऑटोक्लेव में वो बनाते हैं जो कल्चर मीडिया को, तो देखते हैं हम लिक्विड होता है वो, और जैसे उसको कल्चर प्लेट में पोर करते हैं तो कुछ टाइम बाद में सेमी सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है कि जो अगार होता है वो कितने में डिग्री पे ही मेल्ट होता है और कितनी डिग्री पे सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड अगार होते हैं ये। और तो अगार प्लेट आर यूज टू किसके लिए यूज़ करते हैं? हम बैक्टीरिया के लिए करते हैं। वायरस के लिए हम टिश्यू कल्चर्स यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया और फंगस के लिए अगार यूज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आएगा हमारे इसमें बी। और जो हमारा जेलेटिन होते हैं, कोलेजन होते हैं, लिक्विड फॉर्म के ये सॉलिड अगार्स होते हैं। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉल्ड। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कहते हैं? लो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम ग्लाइसीमिया। ठीक है, अगर हाइपर ग्लाइसीमिया है तो ग्लूकोज का अधिक होना। ठीक है, और तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा हमारा बी, हाइपोग्लाइसीमिया। अब बात करते हैं हाइपोक्सीमिया क्या होता है। देखिए, हाइपोटेंशन क्या होता है कि आपका पीपी का लो हो जाना। हाइपोटेंशन, टेंशन हाइपर टेंशन मतलब बीपी का बढ़ जाना, हाइपोटेंशन बीपी का कम हो जाना। हाइपोक्सीमिया क्या होता है? ये यहाँ पे है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होना, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोवोलीमिया क्या बोलते हैं? लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, जैसे प्लाज्मा, सोडियम, वाटर, ये सब जगह कम हो जाना। ठीक है, कोगुलेशन टेस्ट आर डन इन। कोगुलेशन टेस्ट हम किस कंडीशन में करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन आएगा हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए हम कोगुलेशन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ग्रुप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा। यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो राइट ऑप्शन आएगा हमारे यहाँ पे ए बी पॉजिटिव। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? हमारा ओ नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है? क्योंकि ओ नेगेटिव के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जीरो होता है। ठीक है, और उसके अंदर ए और बी एंटीबॉडी होती हैं, तो वो किसी को चढ़ाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट कैसे होता है? क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती हैं। ठीक है, नन होता है। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टेनर ने की थी, 1900 में की थी ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की। आरएच की खोज 1940 में हुई थी। ठीक है, और इनकी सरफेस पे ब्लड ग्रुप में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है? आईजीएम। आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है। और आपका इंडिया में ओ जो होता है 30% मिलता है हमें ब्लड ग्रुप, और ए 20% मिलता है इंडिया के अंदर। बी होता है 43%, इंडिया में बी सबसे ज़्यादा होता है, और ए बी सबसे कम परसेंट में मिलता है हमें। अगर हम इनकी बात करें कलर्स की, ठीक है, तो कलर्स की बात करें तो जो कलर कोडिंग होते हैं, जैसे हम ब्लड ग्रुप में कहीं सैंपल लेने जाते हैं ब्लड बैंक के अंदर, तो जो बैग होते हैं उनके बैगों की कलरिंग होती है, एग्जाम में आते हैं अक्सर। ठीक है, तो ओ जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप का बैग जो होता है उसका ब्लू कलर होता है, ए का येलो कलर होता है, बी का पिंक कलर होता है, और ए बी का वाइट कलर होता है। ठीक है, ये हमारे ब्लड के उसके कोड होते हैं, बैग जो होते हैं ना उनके ऊपर कोड लगे होते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है? जो आर एच पॉजिटिव होता है उसका ब्लैक मिलेगा, और आर एच नेगेटिव होता है उसका रेड कलर मिलेगा बैग के ऊपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ सीप, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारा राइट ऑप्शन आएगा सी। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? हमारा पैनक्रियास से होता है। और कौन से सेल से होता है? बीटा सेल से होता है। ठीक है, अल्फा सेल से कौन सा सिक्रेट होता है आप मेरे कमेंट करके बताइएगा। इन केस ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्प्लेज द डिकंटामिनेशन इज डन बाई,
ठीक है। अगर हम लैब में काम करते हैं, वहाँ पे कोई भी बॉडी फ्लूइड डिस्प्लेज हो जाता है, ब्लड गिर जाता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम वहाँ पे यूज करते हैं 1% हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 1% हाइपोक्लोराइड दे रखा है, इन्होंने देखा क्लोरीन सॉल्यूशन। तो क्लोरीन सॉल्यूशन जो है वो ये आपका वही होता है, ब्लीच होता है, ये ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है, उसको कम मात्रा में हम बनाते हैं तो ये ब्लीच होता है, इसको हाइपोक्लोराइड होता है। ये भी 0.5% जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं क्लोराइड सॉल्यूशन। कैसे बनाया जाता है, 1 पार्ट आपका ब्लीच लिया जाता है इसके अंदर, और 4 पार्ट आपका लिया जाता है वाटर। ठीक है, तो ये 0.5% का क्लोरीन सॉल्यूशन बन जाती है। हाइपोक्लोराइड कैसे बनाया जाता है परसेंटेज में, ठीक है, इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से बता रखा उसके अंदर मैंने। द शुगर परसेंटेज डीएनए, डीएनए के अंदर कौन सी ग्लूकोज होती है हमारी, राइट ऑप्शन है हमारा डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। NH3 इन ह्यूमन लीवर इज डिटॉक्सिफाइड, अमोनिया जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाई कैसे होता है, यूरिया के द्वारा होता है। प्रोटीन टूट जाता है हमारा, उसके बाद यूरिया बनता है, यूरिया से अमोनिया बन के उसको बॉडी से रिलीज होता रहता है ये। ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल होती है, ऑर्निथिन साइकिल के कहानी होता है। मोनोटॉक्स टेस्ट इज डन टू डायग्नोस, मोनोटॉक्स हम किसके लिए करते हैं, टीबी का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, टीबी का स्क्रीनिंग टेस्ट है। येलो बैग यूज टू डिस्पर्सल ऑफ विच वेस्ट, येलो बैग में हम क्या यूज करते हैं, इन्फेक्टेड वेस्ट, बैंडेज, गोज, ये कॉटन, ये ब्लड से कंटामिनेटेड कॉटन वगैरह, ये सब चीज़ें हम इसमें यूज करते हैं येलो बैग के अंदर। विटामिन बी क्या होता है, विटामिन बी डेफिशिएंसी कोज, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है विटामिन बी की, देखो विटामिन सी जो होता है स्कर्वी ओस्टोमेले से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है एंगुलर ओस्टोमेटाइटिस। ठीक है, ये होता है हमारा विटामिन बी की डेफिशिएंसी का कोज होता है ये। और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो होता है हमारा विटामिन ए से। तो राइट ऑप्शन आएगा हमारे यहाँ पे सी। व्हाट इज यूज इन द ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन में हम किसका यूज, ऑटोक्लेव जो स्टरलाइजेशन होता है उसमें किस में यूज करते हैं, स्टीम, केमिकल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ड्राई हीट। तो ये जो होता है ये हमारा स्टीम के अंदर आता है। ठीक है, प्रेशर अंडर उसके अंदर आता है, ये अंडर प्रेशर में। तो ये हमारा अबाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लो डिग्री टेम्परेचर, अंडर 100 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट हीट के अंदर आएगा, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आएगा। ठीक है, तो ऑटोक्लेव का 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 PSI पे 15 मिनट के लिए हम इसको करते हैं। -C डबल ग्रुप डिनोट, -C डिनोट किसको करता है, ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑल द फॉलोइंग आर मोटाइल बैक्टीरिया एक्सेप्ट, इन सभी में से कौन सा बैक्टीरिया मोटाइल नहीं होता, इकोलाई है वो हमारा मोटाइल होता है, विब्रियो होता है मोटाइल होता है, प्रोटेस वो मोटाइल होता है, क्लैप्सिला एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आएगा हमारा बी, क्लैप्सिला। ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लड पैरासाइट एक्सेप्ट, इन सभी में ब्लड पैरासाइट्स होते हैं एक को छोड़ के, एक्सेप्ट का मतलब होता है जो नहीं है, जो गलत आंसर है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा जियार्डिया लंबलिया, जियार्डिया लंबलिया हमें मिलता है स्टूल के अंदर, ब्लड के अंदर नहीं मिलता। द एंजाइम एस्टिमेशन डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ पैनक्रेटाइटिस, ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जिसका हम एस्टिमेशन करते हैं पैनक्रेटाइटिस के अंदर। ठीक है, एसिड फोस्फेटेज करते हैं प्रोस्टेट के लिए, एल्कलाइन फोस्फेटेज होता है हमारा लीवर का होता है, क्रेटिन काइनेज हार्ट का होता है, अमाइलेज होता है हमारा, राइट ऑप्शन आएगा यहाँ पे अमाइलेज। लाइपेज, अमाइलेज दो टेस्ट होते हैं जो पैनक्रेटाइटिस में हम करते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लोराइड वायल, फ्लोराइड वायल जो होती है उसका कैसा कलर होता है, तो फ्लोराइड वायल हम यूज़ करते हैं शुगर के लिए। ठीक है, और उसके लिए हम कितना यूज़ करते हैं, ग्रे कलर का वैक्यूटेनर होता है फ्लोराइड वायल का, शुगर में यूज करते हैं। ठीक है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, थायराइड हार्मोन जो होता है हमारा कौन सी पिट्यूटरी, कौन से ग्लैंड से सिक्रेट होता है, राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, T3 T4 हमारे थायराइड से सिक्रेट होते हैं, और TSH होता है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्राइमरी सिफिलिस, सिफिलिस की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बना रखी है, सिफिलिस डिजीज कैसे फैलती है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, TPH टेस्ट क्या होता है, पूरी जानकारी बता रही है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, सिफिलिस डिजीज हिंदी के नाम सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें हमारा राइट ऑप्शन आएगा 1 मंथ आएगा। ठीक है, 1 से लेके 3 वीक के अंदर हमारा प्राइमरी जो सिफिलिस होता है वो फैलता है।
14 से 21 डेज भी कहीं पे आपको मिल जाएगा। और वीक का काउंट करें तो 1 से लेके 3 वीक। द मोस्ट अबुंडेंट एंटीबॉडी फाउंड इन सीरम, सीरम के अंदर सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी कौन सी मिलती है हमें, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा IgG। इसको आप याद रख सकते हैं गैमेट से, GAMDE गैमेट, ठीक है। सबसे ज़्यादा IgG, फिर IgA, फिर M, D और E, सबसे कम मात्रा में हमें मिलती है E। तो इस तरह से आपको याद कर सकते हैं गैमेट, GAMDE गैमेट लिख के याद कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का स्टेरॉइड होता है। नेक्स्ट है हाइपरनेट्रीमिया, क्या होता है हाइपरनेट्रीमिया, मीन्स इंक्रीज पोटाशियम लेवल, इंक्रीज सोडियम लेवल। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा B, इंक्रीज हमारा सोडियम लेवल, ठीक है, सोडियम लेवल हमारा यहाँ पे आएगा। और इंक्रीज पोटाशियम लेवल को बोलते हैं हम लोग हाइपर कैलेमिया। स्वीटिंग वगैरह और यूरिनेशन ये हमारे अलग अलग कंडीशंस में आते हैं, इनको डायबिटीज़ में भी आ जाते हैं, घबराहट में, एंजाइटी वगैरह में, इन सब के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल फॉर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में हमारा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होता है, ईस्ट होता है उसमें। डैश OH ग्रुप डिनोट, OH ग्रुप हमारे किसको डिनोट करते हैं, एल्कोहल्स को ग्रेड को डिनोट करते हैं। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज हमारा 70 से लेकर 110 तक होता है mg/dl में। एजेंट यूज टू सोलिडिफाइंग ए कल्चर मीडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ, पीछे आया था। सोलिडिफाई करने के लिए हम उसमें यूज करते हैं अगार का। पेप्टोन एक लिक्विड होता है। मीट एक्सट्रैक्ट हम स्पेशल मीडिया वगैरह में यूज करते हैं। और सोडियम क्लोराइड NaCl होता है हमारा। बाइल इज सिक्रेटेड बाय, बाइल कहाँ से सिक्रेट होता है, देखो बाइल सिक्रेट होता है लीवर से, ठीक है। गोल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता है। कॉमन डक्ट से अटैच होता है। पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है हमारा। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे इसमें बाइल डक्ट सिक्रेट होते हैं, बाइल सिक्रेट होता है हमारा लीवर से। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, IgA, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ये होते हैं हमारे 5 टाइप के। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाई, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होता है, राइट ऑप्शन आएगा हमारा टेस्टिस से, C। नेक्स्ट है हमारा रेड बैग यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ विच वेस्ट, रेड बैग जो होता है हमारा कंटामिनेटेड प्लास्टिक को यूज करते हैं हम, उसमें प्लास्टिक वेस्ट सच एज कैथेटर, सिरिंज, ग्लव्स, टबिंग, जो भी इन्फेक्टेड प्लास्टिक होती है वो हमारे रेड बैग के अंदर जाती है। येलो बैग में हमारे कॉटन वगैरह इन्फेक्टेड ब्लड से वो सब चीज़ जाती हैं। और शार्प कंटेनर होते हैं वाइट कलर के, ब्लू कलर के, उनके अंदर शार्प कंटेनर होते हैं, उनके अंदर वो जाते हैं। टूटी हुई ग्लास होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, हमारी नीडल्स होती हैं, ये सभी हमारे जाते हैं शार्प कंटेनर के अंदर। हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आएगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर आएगा। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच आएगा। रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको यहाँ पे मैं, इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पे लुईस पास्चर की जगह पे एंटनी वॉन लीवन हुक होते तो राइट ऑप्शन एंटनी वॉन लीवन हुक आएगा यहाँ पे, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर वो नहीं है यहाँ पे तो आपका लुईस पास्चर आएगा यहाँ पे। एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज टू डिटेक्ट, एसिड फास्ट स्टेनिंग हम किसके लिए डिटेक्ट करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, इसी को हम जेड स्टेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाई द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिस्टमान स्टेन, लिस्टमान स्टेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू होती है लिस्टमान स्टेन के अंदर, ठीक है। मेलाचिट ग्रीन नहीं होता है, कोचिन भी नहीं होता, ठीक। तो राइट ऑप्शन आएगा हमारा मिथाइलिन ब्लू। ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिफिलिस इज कोज, सिफिलिस किस से कोज करती है, कौन सा बैक्टीरिया सिफिलिस को कोज करता है, ये आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा। राइट ऑप्शन है इसका। जब तक आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इन सभी फॉलो कर सकते हैं। आपको जैसी वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसका अलार्म वो मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना दोस्तों। और बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में मेडिकल लैब टेक्नीशियन के MCQs की, और वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये गाइस। थैंक यू।